सदियों से गीजा के पिरामिड इंसानों को मोहित करते आए हैं। ये विशाल संरचनाएं प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण हैं। फिर भी अपनी भव्य उपस्थिति के बावजूद पिरामिड अभी भी कई राज छुपाए हुए हैं। हमने उनके कक्षों और गलियारों की खोज की है, लेकिन सतह के नीचे क्या है? क्या हो सकता है कि इन प्राचीन अजूबों में दिखने से ज्यादा कुछ हो? यह एक ऐसा सवाल है जिसने पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों को जकड़े रखा है। हाल ही में इतालवी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका मानना है कि उन्हें गीजा पठार के नीचे एक विशाल भूमिगत शहर का प्रमाण मिला है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उनका दावा है कि उन्होंने सुरंगों, कक्षों और यहां तक कि इमारतों जैसे ढांचे के एक नेटवर्क का नक्शा बनाया है। क्या यह पौराणिक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पूर्वजों का खोया हुआ ज्ञान है, या यह पूरी तरह से कुछ और है? टीम के निष्कर्षों ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी है। कुछ लोग सतर्कतापूर्वक आशावादी हैं, जबकि अन्य संशय में हैं। अगर यह सच है तो यह खोज प्राचीन मिस्र और इतिहास में उसके स्थान के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकती है। पिरामिड के नीचे एक भूमिगत शहर की संभावना रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह एक याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी अभी भी कई रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कथित शहर मुख्य रूप से खफरे के पिरामिड के नीचे स्थित बताया जाता है। 3 मुख्य पिरामिडों में से दूसरा सबसे बड़ा। शोधकर्ताओं के अनुसार संरचनाओं का नेटवर्क जमीन के नीचे हजारों फीट तक फैला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण दावा है और जिसकी आगे की जांच की जरूरत है। टीम ने प्रारंभिक डेटा जारी किया है जिसमें मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनमें सुरंगों से जुड़े शाफ्ट और कक्ष शामिल हैं, जिनमें से कुछ सतह से 2000 फीट नीचे तक फैले हुए हैं। एक दिलचस्प विवरण 8 सिलेंडर के आकार की संरचनाओं की उपस्थिति है, जिन्हें कुएं या शाफ्ट के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि ये संरचनाएं 2100 फीट से ज्यादा गहरी हैं और इनमें सर्पिल डिजाइन है। उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, ये कोई नहीं जानता। साजिश को बढ़ाते हुए शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि उन्होंने पिरामिड के भीतर ही 5 छोटी कमरे जैसी संरचनाओं की पहचान की है। माना जाता है कि इनमें से एक कमरे में एक ताबूत है। ये कमरे उन रास्तों से जुड़े हुए हैं जो आगे भूमिगत हो जाते हैं, जो इस भूमिगत परिसर के एक गहरे स्तर की ओर इशारा करते हैं। शोधकर्ता पानी की व्यवस्था की उपस्थिति का भी सुझाव देते हैं, जिसमें चैनल हैं जो पाइपलाइनों से मिलते जुलते हैं। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह किसी भी सभ्यता के लिए इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा होगा। हजारों साल पहले अस्तित्व में आई सभ्यता की तो बात ही छोड़ दीजिए। कथित शहर का पैमाना और जटिलता चौंका देने वाली है। इतालवी टीम ने गीजा पठार के नीचे देखने के लिए कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। इनमें ध्वनिक डेटा संग्रह शामिल है, जो भूमिगत संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ये विश्लेषण करके कि ये तरंगें जमीन से कैसे गुजरती हैं, शोधकर्ता उन विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं जो गुहाओं या ठोस वस्तुओं की उपस्थिति का संकेत दे सकती है। इस्तेमाल की गई एक और प्रमुख तकनीक रडार विश्लेषण थी, जिसमें एक तकनीक शामिल है जो डॉपलर सेंट्रॉइड में असामान्यताओं की तलाश करती है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। टीम ने सिंथेटिक एपर्चर रडार या SAR से लैस उपग्रहों के डेटा का भी उपयोग किया। यह शक्तिशाली तकनीक पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर सकती है, जो नीचे की चीजों की विस्तृत छवियां प्रदान करती है। इन विभिन्न तरीकों को मिलाकर शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने एक भूमिगत शहर के अस्तित्व के लिए एक ठोस मामला बनाया है। हालांकि हर कोई आश्वस्त नहीं है। भौतिक साक्ष्य के अभाव में कुछ विशेषज्ञों ने निष्कर्षों की वैधता पर सवाल उठाया है। आलोचकों का तर्क है कि डेटा की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है और किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। फोनोनिक डेटा में परिवर्तित विद्युत चुंबकीय संकेतों का उपयोग विवाद का एक और बिंदु है। हालांकि इस तकनीक ने अन्य पुरातात्विक जांच में वादा दिखाया है, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में इसकी विश्वसनीयता पर अभी भी बहस चल रही है। भाग 4, खोई हुई दुनिया की गूंज। गीजा खोज के पीछे शोधकर्ताओं ने एक साहसिक सिद्धांत सामने रखा है। उनका मानना है कि भूमिगत शहर 38,000 साल पुराना हो सकता है।
यह इसे पिरामिडों से काफी पुराना बना देगा, जिनका निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था। यह दावा भूवैज्ञानिक डेटा की शोधकर्ताओं की व्याख्या पर आधारित है, जो उनका कहना है कि यह बताता है कि परिसर एक पहले से मौजूद सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनका प्रस्ताव है कि यह सभ्यता लगभग 12,000 साल पहले एक विनाशकारी बाढ़ से मिट गई थी। माना जाता है कि इस प्रलयंकारी घटना ने शहर को जलमग्न कर दिया था, इसे तलछट की परतों के नीचे संरक्षित कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन मिस्र के ग्रंथ हैं जो फ़ायरोन से पहले के समय का उल्लेख करते हैं, एक ऐसा समय जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। क्या यह सिर्फ पौराणिक कथाओं से ज्यादा कुछ हो सकता है? शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके निष्कर्ष इन प्राचीन कहानियों से जुड़े हो सकते हैं। वे बुक ऑफ द डेड के अध्याय 149 की ओर इशारा करते हैं, जिसमें मृतकों के शहर के 14 निवासों का वर्णन है। क्या यह उस भूमिगत शहर का संदर्भ हो सकता है जिसके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने पाया है? कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि संरचनाएं हॉल्स ऑफ एमेंटी से संबंधित हो सकती हैं, जिसमें पौराणिक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स भी शामिल है। भाग 5, संदेह की छाया। कथित खोज को लेकर उत्साह के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ है। कई प्रमुख पुरातत्वविदों और मिस्र के विशेषज्ञों द्वारा दावों के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त करने के साथ संदेह अधिक है। सबसे मुखर आलोचकों में से एक डॉ. जही हवास मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री हैं। हवास ने निष्कर्षों को पूरी तरह से गलत और फर्जी खबर बताते हुए खारिज कर दिया है और शोध की वैज्ञानिक कठोरता पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि इतालवी टीम द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक उस गहराई तक प्रवेश करने में असमर्थ है जिसका वे दावा करते हैं, और डेटा की उनकी व्याख्या त्रुटिपूर्ण है। हवास पानी के कटाव और नमक जमने जैसी विशेषताओं को, जिन्हें बाढ़ के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है, प्राकृतिक अपक्षय और चूना पत्थर के आधार की विशेषताओं के लिए कहते हैं। उनके संदेह को अन्य विशेषज्ञों द्वारा साझा किया जाता है, जिनमें डेनवर विश्वविद्यालय के रडार विशेषज्ञ प्रो लॉरेंस कॉनियर्स भी शामिल हैं। कॉनियर्स का तर्क है कि इतालवी टीम द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक उस गहराई तक प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है जिसका वे दावा करते हैं। वह रडार डेटा की उनकी व्याख्या पर भी सवाल उठाते हैं। इसके बजाय उनका सुझाव है कि टीम द्वारा पहचाने गए 5 छोटे कमरे जैसे ढांचे एक बड़े परस्पर जुड़े शहर का हिस्सा होने के बजाय क्षेत्र के पूर्व पिरामिड धार्मिक महत्व से संबंधित हो सकते हैं। विवाद का एक प्रमुख बिंदु सहकर्मी समीक्षित प्रकाशन का अभाव है। शोधकर्ताओं ने अभी तक अपने निष्कर्षों को एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अन्य विशेषज्ञों के लिए उनके तरीकों और निष्कर्षों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक दावे विवादास्पद बने रहेंगे। संदेह के बावजूद इतालवी टीम अपने शोध के साथ आगे बढ़ रही है। वे मौजूदा डेटा के आगे विश्लेषण की योजना बना रहे हैं और साइट पर खुदाई करने की अनुमति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। केवल समय ही बताएगा कि क्या उनके प्रयासों से गीजा की रेत के नीचे एक खोई हुई सभ्यता का निश्चित प्रमाण मिलेगा। तब तक भूमिगत शहर का रहस्य बना हुआ है।